पैसा कमाता है तो कहीं न कहीं खर्चा करता है। खर्चा पहले भी होता था, खर्चा आज भी हो रहा है और खर्चा आगे भी होगा। फ़र्क यही है, पहले थोड़ा कम था, अभी और ज़्यादा हुआ और आगे और भी ज़्यादा होगा। ये कभी रुकने वाला है नहीं। आपका इनकम हो या ना हो, लेकिन खर्चा होना तय है। महंगाई तो बढ़ेगी ही, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले 3-4 साल राइस का भाव क्या था, आज डबल हो चुका है। गैस सिलेंडर का भाव कितना था, आज डबल हो चुका है। लेकिन जो खर्चा आप किसी न किसी दुकान से करते ही, अगर वही खर्चे से आप चाहेंगे तो आपका बचत भी हो सकता है और एक इनकम भी आपको मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे हम जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इसका नाम है वेस्टीज। एक्चुअली वेस्टीज है क्या? वेस्टीज एक डी-मार्ट मॉल जैसा है। अपने घर का सारा सामान, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारा सामान वेस्टीज में मिलता है। वेस्टीज की शुरुआत हुई थी 2 जून 2004 को। टोटल अभी तक 16 साल से ज़्यादा हो चुका है। मज़े की बात तो ये है कि ये इंडियन कंपनी है। इंडिया से इसकी शुरुआत हुई, इंडिया से दुबई, दुबई से बहरीन, बहरीन से सऊदी, सऊदी से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल, ये सारी कंट्रीज में इनकी ऑफिस हो चुकी है। ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करूँ, टोटल ऑफिस जो है लगभग 5000 से ज़्यादा इसकी ऑफिसेस हैं। सबसे ज़्यादा ऑफिस यूपी के अंदर है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, 500 से ज़्यादा ऑफिस आपको यूपी के अंदर मिल जाएगा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं तो अभी तक इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, कस्टमर बोल सकते हैं, लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और हर दिन कस्टमर बढ़ते ही बढ़ते हैं। अभी नॉर्मली हर एक इंसान कस्टमर होता है। जो भी आदमी सामान खरीदे वो कस्टमर है। आपके घर का कोई भी सामान, चाहे वो साबुन हो, पेस्ट हो, नमक हो, समथिंग, आप कहाँ से लाते हैं? आसपास की दुकान से, जिसको रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर सामान बनाता नहीं, ये होलसेलर से लाता है। होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, ये कैरी फॉरवर्ड एजेंट से लाता है और ये मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री से सामान खरीदता है। यहाँ पे कोई भी सामान अगर 30 रुपये का बनता है तो हमारे पास आते आते 100 रुपये का हो जाता है। अभी ये जितने में लाया ये भी बढ़ा के देगा, ये उनसे बढ़ा के देगा। तो सेम अभी ये जो 70% पैसा है ये कहाँ जाता है? ये जो टीवी में ऐड करते ये लोग और ये रिटेलर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर के घरों में जाता है। इनके बच्चे लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और इनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन कस्टमर जीवन भर कस्टमर ही बना रहता है। और ये पैसा आता कहाँ से? कस्टमर से। अगर कस्टमर को हटा दिया जाए तो किसी का कमाई होगा? नहीं होगा। वेस्टीज क्या करता है? ये सामान खुद बनाता है और ये बोलता है हम अपने प्रोडक्ट का ऐड ना तो टीवी में देंगे और ना ही रिटेलर होलसेलर को देंगे, हम अपना सामान कस्टमर को डायरेक्ट देंगे। मतलब वेस्टीज और कस्टमर ये बोलता है जो माल मार्केट में 100 रुपये का है वो मैं आपको 80 में दूंगा, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग खुद का है। तो यहाँ से जाहिर सी बात आपका सेविंग होगा। अगर 10 रुपये का माल आपको 8 रुपये में मिले तो आपका सेविंग होगा। और मज़े की बात तो ये है कि अगर 30 रुपये का माल आपको 80 में मिल रहा है तो अभी भी 50 रुपये इसका बचा हुआ है। ये अपना सारा बेनिफिट वगैरह निकाल के आपको 80 में देता है। तो ये जो 50 रुपये है, ये बोलता है अभी हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को कैसे मालूम चलेगा? जो इंसान लोगों को जानकारी देगा, ये 50% पैसा उसको इनकम के रूप में बांट देगा। तो यहाँ से आपका 2 फ़ायदा, एक तो आपका सेविंग होगा, बचत होगा, और दूसरा आपको इनकम का एक जरिया भी मिलेगा। आप यहाँ से इनकम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से आपको सिर्फ यूज करना, सामान कस्टमर बनना है, किसी को समझाना नहीं है, तो आपका क्या बेनिफिट होगा? यानी बेनिफिट आप कंज्यूमर। अगर आप खाली सामान यूज करते हैं, खाली अगर आप कस्टमर होते हैं, तो क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी सामान खरीदेंगे वो आपको एमआरपी में नहीं मिलेगा। एमआरपी के ऊपर कम से कम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 20% का डिस्काउंट होगा। दूसरा, आप जब भी यहाँ से सामान लेंगे वेस्टीज से, तो आपको कुछ न कुछ सामान फ्री में मिलता है।
और फ्री प्रोडक्ट जो मिलेगा ये मिलेगा 10% का। यानी अगर आपने 2000 का सामान लिया तो 2000 का 10% 200 का माल आपको फ्री। अगर आपने 3000 का सामान लिया तो 3000 का 10% 300 का माल आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग खुद का है। तीसरा बेनिफिट आपका ये होगा, अभी तक जैसे यहाँ से आप जो भी सामान खरीदते थे आपको कभी कैशबैक नहीं आया, कभी पैसा आया क्या? नहीं आया। लेकिन अगर आप वेस्टेज से सामान लेंगे तो छोटा मोटा आपको इनकम भी आएगा आपके ही खरीदारी करने पे, और ये कैशबैक आएगा कम से कम 5% और ज़्यादा से ज़्यादा 11%। ये आपके अकाउंट में पैसे भी आएंगे। चौथा बेनिफिट ये है कि कंटिन्यू अगर ये दुकान से आप 4 महीना सामान लेते हैं तो 5वें महीने उतने का सामान आपको फ्री मिलता है। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। अगर कंटिन्यू आपने 4 महीना सामान लिया 100 PV का तो 5वें महीने आपको सामान फ्री मिलता है। अगर आप चाहेंगे यही सामान, अगर आप चाहते हो कि 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो 30 लोगों के लिए कंपनी लकी ड्रॉ भी रखती है, और वो लकी ड्रॉ में 35,000 का लैपटॉप रहता है। करीब 35,000 का आप लैपटॉप विन कर सकते हैं। लेकिन अब ये लकी ड्रॉ है, ये किसके किस्मत में रहेगा ये हम और आप नहीं बता सकते, लेकिन 30 लोग हर महीने का अचीव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सामान मैं जाके ऑफिस में लूँ तो हर जगह इसकी ऑफिस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि सामान हमारे घर पे डिलीवर हो जाए तो आपको एड्रेस देना पड़ेगा, और कंपनी आपके घर पे सामान होम डिलीवर करा देती है। इतने सारे बेनिफिट हैं। अगर आप वेस्टेज से सामान लेते हैं तो सिर्फ अपना शॉप चेंज करना है। ये अगर आपने खुद यूज किया तो इतना बेनिफिट, लेकिन जब आप पहले इस्तेमाल करेंगे तभी तो आपको विश्वास होगा। अगर वही चीज़ आप चाहते हो कि आपको अगर अच्छा लगा, आपका 2 पैसा बच रहा है, तो आपके रिश्तेदार का बचना चाहिए, आपके दोस्त का बचना चाहिए। उनको भी अगर आप ये रिकमेंड करते हैं कि ये दुकान से सामान लीजिए आपको माल अच्छा मिलेगा, तो जब भी वो सामान लेंगे तो उनको भी ये सारा बेनिफिट मिलेगा। और साथ में आपको क्या मिलेगा? साथ में आपको, जैसे आपके कस्टमर और बनते हैं तो आपको ट्रैवल फंड मिलता है। ट्रैवल फंड मिलता है 5%। मज़े की बात यह है कि साल में 2 बार कंपनी आपको विदेश ले जाती है घुमाने के लिए। सारा खर्चा रहेगा कंपनी का, सिर्फ आप अपने साथ में अपने परिवार का एक सदस्य ले जा सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। अगर और ज़्यादा आपके पास कस्टमर होते हैं तो आपको धीरे धीरे यहाँ से कार फंड भी देती है कंपनी, मतलब आप यहाँ से कार भी खरीद सकते हैं, और ये भी आपको 5% मिलता है। जब आपके कस्टमर और ज़्यादा बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको हाउस फंड भी मिलता है, और हाउस फंड मिलता है 3%। लास्ट एक फ़ायदा और है, वो है फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी, अभी जैसे कि ये लाइन में आने से पहले मैं होटल लाइन में काम करता था। होटल लाइन में या कोई भी लाइन में जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन हाथ पांव चलना बंद, उस दिन पैसे भी आने बंद हो जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा, आज अगर मैं काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे 2-4 हमारे कस्टमर बनते हैं। आज जैसे कि मेरे पास लगभग 300 कस्टमर हो चुके हैं। अभी ये 300 लोग किसी को समझाएं या ना समझाएं, लेकिन ये सामान तो यूज करेंगे, साबुन तेल पेस्ट, और ये जब तक यूज करेंगे मुझे पैसा आएगा, इनको भी पैसा आएगा। मज़े की बात तो ये है कि आज अगर मैं सही सलामत हूँ तो पैसा आ रहा है, कल को अगर काम करने के लायक नहीं रहा, ये लोग सामान यूज करेंगे, मुझे पैसा आएगा। अगर मैं दुनिया में नहीं भी रहा तो जो पैसा आज मुझे आ रहा है ये मेरे परिवार के नाम पे आएगा। मेरे परिवार को मेरी कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बोलते हैं फैमिली सिक्योरिटी, और यही पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे कि यहाँ पे होता क्या है, एक के नीचे ऐसा जनरेट किया जाता है। अभी मान लीजिए ये बंदा आया, 100 PV का सबने सामान लिया, इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी लिया, सबने 100 PV का सामान लिया। लेकिन ये जो बंदा है, इसने अगर 1000 कमाया तो इसके ऊपर वाला 2000 कमाएंगे, ये कमाएंगे 4000, ये कमाएंगे 8000, ये कमाएंगे 16000, और ये कमाएंगे 32000। अभी सबने सामान तो 100 पॉइंट का ही लिया, करीब 3200 का ही सामान लिया। 1 पॉइंट मतलब 32 रुपये, तो 100 पॉइंट मतलब 3200। सबने सामान सेम लिया, लेकिन सबका इनकम अलग अलग क्यों है?
क्योंकि जो जैसा आया वैसा उसके नीचे जनरेट हुआ। अभी अगर मेरे से 5 मिनट भी पहले आप आ जाते तो आज जो 300 लोगों का कारवा है, 300 मेरे कस्टमर हैं, वो सब आपके नीचे होते कि नहीं? तो देखिए, मुसीबत और मौका कभी बोल के नहीं आता। आज आपकी बारी है, कल और कोई आएगा। और अभी आप अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो जितने लोग आएंगे वो सब आपके नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप बिज़नेस को स्टार्ट करिए और साथ देने के लिए रेडी हो जाइए। हम आपके साथ में हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि यही महीने के अंदर आपका अच्छा से अच्छा चेक बना के देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।